हेल्दी वेल्दी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो हेल्दी वेल्दी में। और मैं हूं अंजू निर्वाण और एक बार फिर आपकी हेल्थ से जुड़ी तमाम चर्चा के साथ हाजिर हैं हम। और अपने आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें। हेल्दी वेल्दी। आज किडनी की प्रॉब्लम बेहद आम हो गई है। अगर किडनी खराब हो जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के कई पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं और ऐसे में किडनी ट्रांसप्लांट सबसे बेहतर ऑप्शन है। हेल्दी वेल्दी। आज दुनिया भर के लोग किडनी से जुड़ी बीमारी और किडनी फेलियर से परेशान हैं। हर साल 1.5 लाख लोगों की किडनी खराब हो जाती है और ये किडनी खराब होने का प्रोसेस बहुत तेजी से नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ महीने या साल तक लग सकते हैं। हेल्दी वेल्दी। जब किडनी 90% से ज्यादा खराब हो जाती है तो इस अवस्था को एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं। ये बीमारी किसी भी दवा से ठीक नहीं हो सकती और ऐसी खतरनाक स्थिति से बचने के लिए चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के पास। ऐसा है, इसी कभी कभी किडनी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है और हम हमारे ट्रीटमेंट के बावजूद भी उस किडनी के फंक्शन को दोबारा नहीं लाया जा सकता। तब क्या हो जाता है कि भाई किडनी तो काम कर नहीं रही, तो बॉडी में इम्प्योरिटीज़ जमा होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो जो इम्प्योरिटी, जो जहर होता है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लाइफ को ख़तरा हो जाता है। तो इसके निकालने के 2 तरीके होते हैं। या तो इसको हम डायलिसिस करें। डायलिसिस होता है, ब्लड मशीन में जाता है, वो साफ़ होता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं और वो साफ़ ब्लड वापस पेशेंट में चला जाता है। तो या तो उनको डायलिसिस कराना पड़ता है, ये हफ्ते में 2 दफ़े या 3 दफ़े रेगुलर कराना पड़ता है। और ये हमेशा कराना पड़ता है क्योंकि इम्प्योरिटीज़ तो रोज़ बन रही हैं और किडनी ये ठीक हो नहीं रही है, तो ये आदमी को लाइफ लॉन्ग कराना पड़ता है। एक और तरीका है कि हम इस किडनी को एक नई किडनी दे दें इनको। अगर नई किडनी उनमें लगा दी जाए तो वो वही काम करने लग जाएगी और इसको हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। भगवान ने हमें 2 किडनी दी हैं और दोनों किडनी में इतनी क्षमता है कि वो अकेले ही बॉडी की सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल सकें। डोनर उसे कहते हैं जो किडनी दे रहा है, रिसिपिएंट उसे कहते हैं जो किडनी ले रहा है। डोनर 2 तरह के होते हैं, एक तो लिविंग डोनर होते हैं, एक कैडावरिक डोनर होते हैं। लिविंग डोनर ऐसे होते हैं कि मानो आपके वो रिश्तेदार हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ, ओनली पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, चिल्ड्रन एंड स्पाउस आर लीगली अलाउड टू डोनेट। इनमें से भी ये डोनेट तभी कर सकते हैं अगर इनका ब्लड ग्रुप दोनों का सेम हो, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप सेम नहीं है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। आजकल नई टेक्निक आई है जिसमें से ब्लड ग्रुप सेम ना भी हो तो भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ब्लड ग्रुप बहुत सेम है, अगर सेम है तो बहुत बेहतर है और उसमें ट्रांसप्लांट करने में भी आसानी होती है और रिजल्ट्स भी बेटर होते हैं। दूसरा टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट होता है कैडावरिक डोनर। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे किसी को कार का एक्सीडेंट हो गया, उसके सर पे चोट लग गई और सर में इतनी इंजरी आ गई है कि हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि अब ये आदमी को कभी होश नहीं आएगा, ये जिंदा सिर्फ वेंटिलेटर पे रहेगा और अगर हम वेंटिलेटर हटा दें तो इसका सांस भी बंद हो जाएगा और पेशेंट सिर्फ मशीनों पे ही ज़िंदा है और ये अभी कभी होश नहीं आएगा। इसके लिए टेस्ट करते हैं हम और उन टेस्टों को 6 घंटे और 12 घंटे में रिपीट करते हैं। अगर वो कंफर्म कर देते हैं कि ये अब उस स्टेज में पहुंच गया है कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं ब्रेन डेड। इसकी एक हमारी विशेष कमेटी होती है जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड होती है। वो कमेटी आके पहले इवैल्यूएट करती है और फिर 6 घंटे के बाद आके फिर दोबारा इवैल्यूएट करती है कि उनकी जो पुरानी जांचें थी वो अभी भी होल्ड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और अगर उससे वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ये अब ये जागेगा नहीं और ही इज़ एज गुड एज डेड, जिसको हम ब्रेन डेड का हमने नाम दिया है, तब क्या ये लीगली परमिटेड है कि फैमिली से परमिशन लेके हम उनके ऑर्गन्स निकाल लें और दूसरे लोगों में लगा दें।
इसी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ये एक आर्टिफिशियल ऑर्गन है, आपका अपना अंग नहीं है, तो बॉडी उसको समझती है कि ये पराया ऑर्गन है, लाइक अ बैक्टीरिया। जैसे अगर बॉडी में बैक्टीरिया चला जाता है, बॉडी उसको फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती है, उसी तरह बॉडी समझती है कि किडनी भी पराया ऑर्गन है, चाहे वो अपना ही भाई बहन का ना दिया हो तो भी उसको पराया समझती है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तो वो डिस्ट्रॉय ना करे तो उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाए। जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो बॉडी बाकी इन्फेक्शन को भी कम फाइट करती है, तो उससे क्या है कि वो इन्फेक्शन को प्रोन हो जाते हैं। तो उनको लाइफ लॉन्ग एक क्या प्रिकॉशन रखनी होती है कि अगर कोई घर में किसी को खांसी ज़ुकाम है या किसी को इन्फेक्शन है तो उनको नज़दीक ना आने दें, खुद ऐसे भीड़ भड़क्कम वाली जगह में ना जाएं, क्राउडेड बसेस में ना बैठें जिसमें कोई उनके ऊपर छींक दे या खांस दे ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो जाए। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आप नियरली नॉर्मल डाइट खा सकते हो, बट यही प्रिकॉशंस हैं कि आपको साफ़ सुथरा खाना खाना है ताकि कोई आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। आपको पानी भी बिल्कुल स्वच्छ और अच्छा पीना है। बहुत घी वाली चीज़ें तो सभी को मना है, उनको थोड़ी सी एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो भी फैटी चीज़ें थोड़ी सी कम खानी होती हैं एज अ जनरल प्रिकॉशन। और कुछ दवाइयों का रिएक्शन होता है ग्रेप जूस के साथ, तो हम बस ग्रेप जूस वगैरह मना करते हैं, बट अदरवाइज बेसिकली वो नॉर्मल डाइट खा सकते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी की मात्रा 2 लीटर 2.5 लीटर तो जरूर रखें। ये मत सोचें कि मेरे किडनी ट्रांसप्लांट होकर 5 साल हो गए, मेरे को सब कुछ ठीक है और अब मैं दवाइयाँ बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर वो दवाइयाँ बंद कर दी गई तब वो किडनी फंक्शनिंग बंद कर जाएगी और वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। इसलिए जो डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ दी गई हैं उन दवाइयों को रिलीजियसली लेना है। किसी भी हालत में चाहे फूड बेशक मिस हो जाए, वो दवाइयाँ मिस नहीं होनी चाहिए। उनको अच्छी फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए और भीड़ भड़क्कम और इन्फेक्टेड लोगों के पास नहीं जाना चाहिए।